हेलो फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर ह्यून साई को देखते हैं जो कि बहुत बड़े पियानिस्ट थे और इन्हें ही चासिक अपना डैड भी समझता है, इसलिए वो हमेशा उनके लिए लेटर्स भेजा करता था। ह्यून का असिस्टेंट उनके लिए लेटर लाता है और ह्यून उसे पढ़कर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। इस लेटर में चासिक ने उन्हें सियोल के बारे में बताया था कि वो पियानो कॉम्पिटिशन में उसके साथ पियानो बजाएगा। चासिक उन्हें अपने कॉम्पिटिशन में आने को भी कहता है। दरअसल सियोल ने चासिक को हाँ कर दिया था पियानो सिखाने के लिए। चासिक बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और सियोल से कहता है कि उसके कितने चांस है कि वो ये कंपटीशन जीत जाएगा। सियोल कहती है 0.001%। सियोल उसे कहती है अगर वो जीत गया तो वो फिर से पियानो बजाना शुरू कर देगी। अब वो प्रैक्टिस शुरू करते हैं और चासिक की गलती पर सियोल उसे बहुत डांटती है। बहुत दिनों की प्रैक्टिस के बाद चासिक उससे पूछता है कि उसने अभी तक कितना सीखा, तो सियोल बताती है 1 बकेट में 1 पानी की बूंद के बराबर। चासिक कहता है मतलब मैं सही कर रहा हूँ। सियोल उस पर चिल्लाती है और कहती है अच्छे से प्रैक्टिस करो। वो उस पर हर रोज चिल्लाती है और उसे सही से करने के लिए कहती है। लेकिन एक दिन जब वो उस पर चिल्लाती है तो चासिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सियोल के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। सियोल भी गुस्से में रोड पर तेज़ी से जा रही थी। तभी एक जगह उसकी स्टिक फंस जाती है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर चासिक आ जाता है। दरअसल बाहर जाकर उसे अच्छा नहीं लगता है। वो कुछ बलून्स लेकर सियोल के पास आता है और उससे आवाज़ बदल कर बात करता है और कहता है मैं चासिक हूँ। वो कहता है भले ही तुम मुझे देख नहीं सकती, लेकिन मैं अपने घुटनों पर बैठा हूँ। और फिर चासिक अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। इससे सियोल के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। चासिक कहता है कि देखो तुम हंस रही हो, तो सियोल कहती है कि नहीं मैं नहीं हंस रही, और ये कहते ही वो हंसने लगती है। दरअसल ये सब कुछ चासिक ने अपने लेटर में लिखा था क्योंकि वो ह्यून को अपना डैड समझता था, इसलिए ह्यून उसके कंपटीशन में जाने का फैसला करते हैं। जब स्ट्रीट पियानो के पास सियोल और चासिक प्रैक्टिस कर रहे थे तो उन्हें डोर से सियोल की मॉम भी देखती हैं और वो देखती हैं कि सियोल पियानो बजाते वक्त बहुत खुश थी, जो कि वो पहले कभी भी नहीं रहा करती थी। इससे वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। वहीं स्कूल में कंपटीशन की आखिरी डेट आ जाती है, लेकिन जिन कंपटीशन में ज्वाइन नहीं करता, इससे सभी हैरान थे। इसके बाद जब सियोल बाहर खड़ी थी तो उसने उसके ऊपर एक बुक रखी हुई थी क्योंकि वहाँ पर बर्फ गिर रही थी। तभी वहाँ जिन आ जाता है जो सियोल से कहता है कि चासी की वजह से उसे सबके सामने एम्बेरस होना पड़ सकता है, लेकिन सियोल को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अब देख नहीं सकती थी। तभी वहाँ चासी का आता है तो सियोल उसके साथ चली जाती है। रास्ते में सियोल चासी को गुस्से से कहती है अगर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उनकी स्टेज पर बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने, और वो नहीं चाहती थी कि जिन के सामने ऐसा हो। चासिक सियोल से कहता है कि वो अब से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा। रात को प्रैक्टिस के लिए चासिक सियोल को लेने जाता है और वो उसकी मॉम से छुप ही रहा होता है कि तभी वो खुद से ही उनके सामने आ जाता है। वो सियोल की मॉम से कहता है कि इस बार तो वो गैंगस्टर की तरह नहीं लग रहा ना। सियोल की मॉम कहती है अब तो वो चोर लग रहा है। साथ ही सियोल की मॉम उससे पूछती है कि सियोल तुम्हारे साथ पियानो बजाते वक्त इतनी खुश क्यों थी। तभी वहाँ पर सियोल आ जाती है और वो चासिक की आवाज़ सुनकर उसे चुप रहने के लिए बोलती है। उसे नहीं पता था उसकी मॉम वहीं खड़ी है, लेकिन इस बार सियोल की मॉम कुछ नहीं कहती और चासिक को भी चुप रहने को कहती हैं। वहीं हम जिन को देखते हैं जो काफ़ी उदास होकर अकेले बैठा पियानो प्ले कर रहा था। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है और वो छिप जाता है। वहाँ सियोल और चासिक प्रैक्टिस करने आए थे। सियोल उसे शांत रहकर फीलिंग के साथ पियानो बजाने को कहती है। अब वो पियानो बजाने लगता है, लेकिन चासिक को अपनी स्पीड सियोल के साथ मैच करनी थी और हर बारी वो मैच नहीं कर पाता। अगले दिन वो प्रैक्टिस के लिए स्ट्रीट पियानो के पास जाता है, जहाँ उसके पास जिन आता है और चासिक उससे लड़ाई करने लगता है। रात को फिर से सियोल और चासिक प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं और जिन उन्हें ही छुपकर देख रहा होता है। चासिक हर बार तेज़ वाले पार्ट में रुक जाता है या स्लो हो जाता है। वो सियोल के साथ अपनी स्पीड मैच नहीं कर पा रहा था। चासिक जिन के पास आता है और उससे मदद मांगता है और कहता है कि अगर वो कंपटीशन हार गया तो सियोल कभी पियानो नहीं बजाएगी। जिन कहता है कि उसके लिए तो अच्छा ही है, लेकिन उसे सियोल के लिए बुरा फील हो रहा था। अगले दिन से चासिक सियोल से मिलना बंद कर देता है क्योंकि वो अब भी पियानो अच्छे से प्ले नहीं कर पा रहा था। जब सियोल स्कूल में होती है तो उसे चासिक की आवाज़ सुनाई देती है, जैसा कि चासिक ने कहा था कि जब वो नहीं होगा तो उसे उसकी याद ज़रूर आएगी। सियोल तेज़ी से चिल्लाती है और अपनी क्लासमेट से चासिक को एक टेक्स्ट करने के लिए कहती है, जिसमें वो लिखती है कि अगर वो आज 10 बजे तक नहीं आया प्रैक्टिस करने के लिए तो वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगी और कभी पियानो प्ले नहीं करेगी। क्लास में ये बात जिन भी सुन लेता है। रात के 10 बज जाते हैं और चासिक वहाँ आ जाता है, लेकिन वो सियोल के पास नहीं जाता। सियोल दोस्ती के खातिर 5 मिनट और वेट करती है। चासिक रूम में आता है
तो सियोल उससे पूछती है कि वो कहाँ था और उसके कॉल और मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। चासिक कहता है कि उसने उसे मिस किया। सियोल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसे मिस क्यों करेगी। चासिक सारी बात सियोल को बताता है। उससे पहले ही वहाँ जिन आ जाता है और वो चासिक को चुप रहने के लिए कहता है। अब वो लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं और जिन चासिक की जगह पियानो प्ले करता है, जो कि बहुत ही अच्छा था, जिसे सुनकर सियोल बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि तुमने बहुत अच्छा पियानो बजाया। वो कहती है कि वो एक अच्छा पियानिस्ट बनेगा, इसलिए पियानो बजाना कभी ना छोड़े, जिससे जिन थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि सियोल पियानो बजाने वाले को ही कह रही होती है। अब पियानो कंपटीशन आ ही जाता है, जहाँ एक पोस्टर पर चासिक की मॉम देखती हैं कि यहाँ ह्यून, जो कि एक पॉपुलर पियानिस्ट है, वो भी आने वाले थे, इसलिए वो थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं। स्कूल में सभी को लगने लगता है कि ह्यून सच में चासिक की डैड है। वही जब ये बात चासिक को पता चलती है तो वो सीधा उनसे मिलने के लिए चला जाता है और उनसे मिलकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो उसके डैड नहीं है। दूसरी तरफ उसकी मॉम उसे ढूंढ रही थी। चासिक अपनी मॉम के पास आकर बहुत ही ज़्यादा रोता है और कहता है कि उन्होंने उससे झूठ क्यों बोला था। दरअसल चासिक को बचाने के लिए उन्होंने ये झूठ बोला था क्योंकि वो सियोल की तरह ही सुसाइड करना चाहता था। यहाँ चासिक बहुत ही ज़्यादा रोता है और फिर वो सियोल के पास जाता है और उसे कहता है वो बहुत अच्छा पियानो बजाएगा, सबसे अच्छा। सियोल कहती है वो हर रोज़ बहुत ज़्यादा बोलता है। चासिक उससे कहता है कि अगर वो जीत जाएगा तो वो कभी पियानो बजाना ना छोड़े और हमेशा खुश रहे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जिन के पास आता है और उसे कहता है कि वो सियोल के साथ पियानो बजाए, क्योंकि जिन ने कहा था कि अभी तक उसने अपना लिस्ट में नाम नहीं लिखवाया है। चासिक कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम अपनी जगह लिखवा दिया है, इसलिए वो अब कंपटीशन में जा सकता है। जिन कहता है उसे म्यूजिक नोट भी याद नहीं है। सियोल की मॉम वही थी। वो जिन से ये कहती है कि वो उसकी पेज टर्नर बन जाएंगी, इसलिए जिन मान जाता है। चासिक अपने मॉम से नाराज़ था, लेकिन उन्होंने उसी के लिए झूठ बोला था। अगर वो ऐसा नहीं करती तो चासिक ने सुसाइड कर लिया होता। चासिक अपनी मॉम को स्टिक पियानो के पास लेकर जाता है। दूसरी तरफ कंपटीशन शुरू होता है। सियोल और जिन बहुत अच्छे से पियानो बजाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चासिक भी उन्हीं के साथ पियानो बजा रहा था। पियानो बजाते समय जिन अपनी डैड की गई बातों को सोचता है। उन्होंने उससे कहा था कि वो पियानिस्ट बनकर भी एक इंस्ट्रक्टर ही बनकर रह जाएगा, लेकिन जिन ने कहा था वो इंस्ट्रक्टर बनकर भी खुश रहेगा। जब दोनों पियानो बजाकर रुकते हैं तो हम सियोल को देखते हैं, जो आज बहुत ही ज़्यादा खुश थी। सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोग चासिक के लिए भी तालियां बजा रहे होते हैं। इस तरह वो तीनों साथ में पियानो बजाते हैं। इसके बाद हम उस कंपटीशन की ट्रॉफी देखते हैं, मतलब वो दोनों जीत चुके थे। वहीं चासिक के घर पर एक पियानो और म्यूजिकल नोट देखते हैं। इसका मतलब ये था कि चासिक आगे भी पियानो बजाएगा। सियोल की मॉम उसकी हंसती हुई तस्वीर को घर में रख रही होती है और सियोल के हाथ में एक ट्रॉफी भी थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।